हेलो दोस्तों, लिटली टीवी पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कहानी है चटपटा जादू और समोसे की दुकान। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। छोटे से शहर में टिंकू नाम का एक लड़का रहता था। उसके पापा की एक छोटी सी समोसे की दुकान थी, लेकिन उनकी दुकान पर बहुत कम लोग आते थे। टिंकू को बहुत बुरा लगता था कि उसके पापा दिन भर मेहनत करते, लेकिन दुकान ठीक से नहीं चलती थी। एक दिन टिंकू ने अपने पापा से पूछा, पापा, हमारी दुकान पर इतने कम लोग क्यों आते हैं? पापा ने उदास होकर कहा, बेटा, अब लोग बड़े बड़े होटल और दुकानों में खाना पसंद करते हैं। हमारे समोसे वैसे ही हैं जैसे बाकी दुकानों के। हमें कुछ अलग करना होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हम क्या करें। टिंकू ने सोचा, अगर समोसों का स्वाद कुछ खास हो जाए तो लोग जरूर आएंगे, लेकिन कैसे? टिंकू के दादाजी को पुराने जमाने की कहानियां सुनाने का बहुत शौक था। जब टिंकू ने उन्हें अपनी समस्या बताई तो वे मुस्कुराए और बोले, तुम्हें हमारे पुराने रसोई घर की लकड़ी की अलमारी में एक पुरानी डिब्बी मिलेगी। वह कोई साधारण डिब्बी नहीं, बल्कि जादुई मसाले की डिब्बी है। टिंकू दौड़कर अलमारी के पास गया और सच में वहां एक छोटी सी डिब्बी रखी थी। डिब्बी खोलते ही एक सुगंध पूरे कमरे में फैल गई। मसाले की महक इतनी लाजवाब थी कि टिंकू की आंखें खुशी से चमक उठी। दादाजी ने कहा, यह मसाला हमारे पूर्वजों ने बनाया था। इसे जब भी प्यार और मेहनत से किसी खाने में डाला जाता है तो खाने का स्वाद जादुई हो जाता है। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल हमेशा ईमानदारी से करना। अगले दिन टिंकू ने अपने पापा को मसाले के बारे में बताया। पहले तो पापा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन टिंकू ने मसाला समोसों में डालने को कहा। पापा ने थोड़ी सी मात्रा में जादुई मसाला डाला और समोसे तले। जब समोसे तैयार हुए तो उनकी खुशबू दूर दूर तक फैल गई। पहले ग्राहक के रूप में एक बूढ़े चाचा आए। उन्होंने समोसा खाया और हैरान रह गए। यह तो सबसे लाजवाब समोसे हैं, उन्होंने कहा। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि इस दुकान के समोसे बहुत स्वादिष्ट हो गए हैं। अब तो हर दिन दुकान पर लंबी कतार लगने लगी। लोग दूर दूर से टिंकू के पापा के समोसे खाने आने लगे। कुछ लोग तो यह भी पूछने लगे कि आखिर इन समोसों में ऐसा क्या खास है। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बस हमारी मेहनत और प्यार का स्वाद है। टिंकू को बहुत खुशी हुई कि उसके पापा की दुकान फिर से चल पड़ी। लेकिन तभी उसकी नज़र सामने खड़े मोहन हलवाई पर पड़ी। मोहन हलवाई की दुकान पहले सबसे ज्यादा चलती थी, लेकिन अब लोग कम आने लगे थे। मोहन हलवाई बहुत परेशान था। उसने टिंकू से कहा, बेटा, पहले मेरी दुकान बहुत चलती थी, लेकिन अब लोग तुम्हारी दुकान पर आ रहे हैं। क्या तुम मुझे भी यह मसाला दे सकते हो? टिंकू सोच में पड़ गया। दादाजी ने कहा था, इस मसाले का इस्तेमाल ईमानदारी से करना चाहिए। वह सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। फिर उसने फैसला किया कि वह मोहन हलवाई की मदद करेगा। टिंकू ने मोहन हलवाई को समझाया, चाचा, हमारी दुकान इसलिए चल रही है क्योंकि हमने मेहनत और प्यार से कुछ नया किया। अगर आप भी अपने खाने में कुछ नया जोड़ोगे और लोगों के लिए दिल से खाना बनाओगे तो आपकी दुकान फिर से चलेगी। मोहन हलवाई को अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने अपनी दुकान के पकवानों में सुधार किया और मेहनत से स्वाद बढ़ाया। धीरे धीरे उनकी दुकान पर भी लोग वापस आने लगे। अब शहर में दोनों समोसे मशहूर हो गए,
लोग टिंकू की दुकान पर भी आते और मोहन हलवाई की दुकान पर भी। टिंकू को खुशी हुई कि उसने जादुई मसाले का सही इस्तेमाल किया और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। दादाजी ने टिंकू को गले लगाते हुए कहा, बेटा, सच्ची सफलता मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। तुमने यह सीख बहुत जल्दी समझ ली। टिंकू मुस्कुराया और अपने जादुई मसाले को संभाल कर रख दिया, यह सोचते हुए कि मेहनत और सच्चाई से किया गया काम ही सबसे बड़ा जादू है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता जादू या किसी शॉर्टकट से नहीं, बल्कि मेहनत, सच्चाई और अच्छे इरादों से मिलती है। अगर हम अपने काम में पूरी लगन और ईमानदारी लगाएं, तो किसी भी परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।